हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एस एल और एस एल एम इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कब हमें ये यूज लेना चाहिए, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। मार्केट और लिमिट, लॉन्ग टर्म और सी एन सी, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में केवल एस एल और एस एल एम के बीच में हम डिफरेंस जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एस एल एम और एस एल का ऑर्डर आप जो है बाय और सेल दोनों के केस में आप लगा सकते हैं। मैं आपको सेल के केस में आपको एस एल और एस एल एम का यूज करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके जो भी होल्डिंग्स है उसके अंदर आप जाएंगे। सपोज करो मैं यहाँ पे ओ एन जी सी का शेयर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए बाई जब आप करोगे तब भी एस एल और एस एल एम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, और अगर आप यहाँ पे सेल पे क्लिक करोगे तब भी आपको एस एल और एस एल एम का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मैं जो ये इंटरफेस यूज में ले रहा हूँ वो मैं आपको जीरोधा का इंटरफेस लेके बता रहा हूँ। बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप फुल स्क्रीन करके देखिए और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एस एल का मतलब होता है स्टॉप लॉस लिमिट, और एस एल एम का मतलब होता है स्टॉप लॉस मार्केट। यानी इन दोनों में जो डिफरेंस होता है मार्केट में और लिमिट में, ठीक उसी तरह से एस एल और एस एल एम में डिफरेंस होता है। इनका जैसा ही सिमिलर डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। तो देखिए क्या होता है कि आपने कोई भी अपने शेयर को आप सेल करना चाहते हैं। मैं भी यहाँ पे सेल का एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी भी स्टॉक को आप सेल करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन हो सकता है उस स्टॉक की प्राइस कम हो जाए, तो आप उस स्टॉक की प्राइस कम होगी तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा। तो उस लॉस से बचने के लिए हम यूज में लेते हैं स्टॉप लॉस को। नेम से सजेस्ट हो रहा है स्टॉप लॉस, यानी आपके जो लॉस है उसको स्टॉप करने के लिए स्टॉप लॉस हम यूज में लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी यहाँ पे सेल करता हूँ, और अब देखिए यहाँ पे जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 157.05 रुपीज़ की। अगर इससे ऊपर जाता है कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रॉफिट बुक होगा यहाँ पे। लेकिन हो सकता है कि इसकी प्राइस 150 रुपी आ जाए, 140 रुपी आ जाए, तो इस केस में आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन आपने यहाँ पे एक टारगेट सेट रहता है हर किसी का कि मैं इतना लॉस उठा सकता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे केवल 2 रुपये का लॉस उठा सकता हूँ एक शेयर पे। तो आपको क्या करना है, या तो लगातार आप ट्रेक करते रहना है। लगातार आप ट्रेक करते रहोगे तो आप ऑलरेडी आप खुद बटन दबा के सेल कर दोगे। लेकिन अगर आप उसको ट्रेक नहीं कर सकते पूरे दिन भर, तो ऑटोमेटिकली जब जो प्राइस आप सेट करोगे उस प्राइस के ऊपर आपका जो स्टॉक है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 157 की प्राइस है, और यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस का बटन दबा के रखते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रिगर प्राइस देनी होती है। ट्रिगर प्राइस का मतलब होता है कि किस प्राइस के ऊपर आपका जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज में जाएगा सेल के लिए। तो सपोज करो 157 की यहाँ पे रेट दी हुई है, और मैं यहाँ पे ट्रिगर प्राइस लगा देता हूँ 156 की। 156 की मैं प्राइस लगा देता हूँ। तो जो प्राइस आप ट्रिगर प्राइस यहाँ पे लगाते हो उससे उसके बराबर या उससे कम में आपको यहाँ पे आपको प्राइस लगानी होती है सेल करने के लिए। अभी आपको अंतर बताता हूँ दोनों में। देखिए 157 हमने यहाँ पे जो ट्रिगर प्राइस लिए 156 की लिए, यहाँ पे 155 के हम यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अब इसका मतलब समझिए कि अभी मार्केट में प्राइस चल रही है 157 की, ऊपर जाएगा जब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसकी प्राइस 156 रुपीज़ आ जाती है तो आपका जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज में चला जाएगा, और आप जैसे ही कोई बायर 155 रुपीज़ के ऊपर अवेलेबल होगा तो आपका स्टॉक वहाँ पे सेल हो जाएगा। यानी आपकी जो ट्रिगर प्राइस आते ही तो आपका जो स्टॉक है वो एक्सचेंज में चला जाएगा, और आपने जो प्राइस यहाँ पे दी है, यानी कि मैं 155 रुपीज़ प्राइस आ जाए, यानी मैं केवल 2 रुपये का यहाँ पे लॉस उठा सकता हूँ, तो मेरा जो स्टॉक है वो यहाँ पे सेल हो जाए। तो जैसे ही 155 प्राइस आएगी आपका जो स्टॉक है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो इस केस में हम यूज में लेते हैं स्टॉप लॉस को। यहाँ पे ट्रिगर प्राइस आप ही देते हैं, और जिस प्राइस में आपको सेल करना है वो प्राइस भी आप यहाँ पे खुद देते हैं। ये प्राइस और भी आप कम कर सकते हैं, एडिटेबल होती है। अब बात कर लेते हैं एस एल एम की, जो नेम से सजेस्ट हो रहा है मार्केट में। यहाँ पे क्या होता है कि आपको केवल ट्रिगर प्राइस देनी होती है, और आपका जो ऑर्डर है
मार्केट प्राइस में, यानी उस टाइम पे जो भी एडजस्ट प्राइस होती है उसके ऊपर आपका ऑर्डर सेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल 157 का आपका शेयर है, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया है 156 रुपीज़ का, तो जैसे ही आपका ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पे जो भी मार्केट में रेट होगी इसके आसपास 156 भी हो सकती है, 155 भी हो सकती है और 157 भी हो सकती है। तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस में आपका स्टॉक जो है सेल हो जाएगा। तो इसके लिए हम SLM यूज में लेते हैं। तो आई होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा। SL के अंदर तो क्या करते हैं कि यहाँ पे प्राइस हम खुद सेट करते हैं कि किस प्राइस पे हमको सेल करना है, और इसमें हम ट्रिगर प्राइस ही देते हैं, लेकिन जिस टाइम पे मार्केट प्राइस चल रही होती है उस टाइम पे हम ऑर्डर को सेल कर देते हैं, ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाता है। लेकिन ऐसा SLM में क्या होता है कि यहाँ जो आप प्राइस देते हो उस टाइम पे आपका कोई बायर का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपने 156 यहाँ पे दिया है और यहाँ पे आपने दे दिया 150 रुपये प्राइस दे दी, लेकिन 150 के ऊपर कोई बायर ही नहीं है, तो आपका जो ऑर्डर है वो आपका सेल ही नहीं होगा, तो पूरे दिन भर के अंदर लास्ट में जाके आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बायर का होना ज़रूरी होता है। लेकिन SLM में क्या होता है, ऑटोमेटिकली मार्केट जो भी मार्केट प्राइस होती है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आपका सेल हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई उसके ऊपर बायर अवेलेबल रहता है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम SL लगाते हैं उस केस में ट्रिगर प्राइस लगाने के बाद भी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है। उसका रीज़न यही होता है कि उस टाइम पे जो प्राइस आपने दी है उस पर बायर अवेलेबल ही नहीं है, तो वो सेल कैसे होगा, बिना से बायर के आप किसी स्टॉक को सेल कैसे कर सकते हो, तो उस केस में आपका सेल नहीं होगा। लेकिन SLM में क्या होगा कि जो मार्केट प्राइस चल रही होगी उस टाइम पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में, SL के अंदर और SLM के अंदर। बाकी इन सभी टॉपिक्स को मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।